हेलो दोस्तों, आज हम आपको दिखाते हैं आज की खास रिपोर्ट पूछा था कि देखो भाई लक्ष्मण यादव सुनो, जी की। तुम्हारे लिए लोकतंत्र नया होगा। हम सैंधव घाटी सभ्यता के वारिस हैं। तुम्हें लोकतंत्र हमसे सीखना होगा, तुम हमें लोकतंत्र सिखाने वाले कोई नहीं हो। और पैर से कोई कैसे पैदा हो जाएगा भाई? पैर से इसलिए पैदा किया ताकि हमारे लोगों को कहे कि तुम पैर की तरह हमारे नीचे दब के रहना। जैसे जूती हमारे पैर की तरह नीचे रहती है, तुम हमारे नीचे दब के रहोगे। फिर इस देश में भारत का संविधान लागू हुआ और उसने कहा कि पैर पे पैदा होने का तुमने कहा था, और हमारे पुरखे के हाथ में जब कलम आई तो उसने भारत का संविधान लिख दिया कि अब सब बराबर होंगे, कोई कहीं से पैदा नहीं होगा। इसलिए आज इतिहास बनाने का दिन है, क्योंकि आज के दिन संविधान लागू हुआ। भूखे रहना, प्यासे रहना, एक रोटी कम खाना, एक कपड़ा कम पहनना, लेकिन अपने बेटा बेटी को स्कूल जरूर भेजना, यही भारत के संविधान से आपको हक मिला है। बेटा बेटी स्कूल जाएगा तो उनको मुक्ति मिलेगी। तो आज के दिन इस मुल्क के हर तानाशाह को यहां से एक पैगाम जाना चाहिए। हमारे पुरखे कुदरत से भी लड़े और उसे अपने वश में किया और उसकी पूजा करते हैं। तुम तो फिर भी इंसान हो, हम तुम्हारे जुल्म के सामने डरने वाले नहीं। तो जब आप अपनी लड़ाई लड़ते हैं तो आपके ऊपर दमन तो होगा ही। जिस मिट्टी पर पहला हक आपका हो, जिस जल जंगल जमीन पर पहला हक आपका है। और मैं याद करना चाहता हूं आज संविधान दिवस के दिन अपने इस पूरे मूल निवासी आदिवासी परंपरा को, सिद्धू कान्हू तिलका मांझी को, बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ने से रोक दिया, क्योंकि तुम दलित तो नहीं पढ़ सकते, तुम्हारा काम किताब पढ़ने का नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर घर लौटकर अपनी मां से पूछते हैं कि मां मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। मां बोलती है कि हम जाति में नीचे आते हैं, इसलिए हम पढ़ नहीं सकते। उन्होंने कहा कि कैसे पता चला कि हम जाति में नीचे आते हैं? तो मां ने कहा कि किसी किताब में लिखा है कि कोई पैर से पैदा हुआ था। आप समझिए, समझदार को देखिए। इस सबक को याद रखना, अगर टूट कर बिखर गए तो अगल अलग अलग सब मार दिए जाएंगे। इसलिए आज तीसरा संकल्प लेने का दिन है। हाथ उठाकर वादा करिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी कम्युनिटी के जितने भी लोग आए हैं, हम सब एक दूसरे के सुख और दुख में एक साथ रहेंगे और मिलकर इस संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। हाथ उठाकर वादा करिए कि हम एकजुट रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये एकजुटता ही हमारी जरूरत है। ये तीसरा संकल्प आपसे लेने में आया हूं। हमारे बीच पहुंच चुके हैं पूरे देश और विश्व में घूमकर संविधान के बारे में जानकारी देने वाले डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी। समय की घड़ी समाप्त हुई। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। जय 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 भीम। स्वागत है भाई, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। बस्तर कोंडागांव के इस आदिवासी प्रांगण में बस्तर और आसपास से आए हुए आप सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद है। जिम्मेदारिन न्यायाना, जिम्मेदारिन न्यायाना, बुढ़ाल पेन्नाना, जय जय बस्तर। तो ये आप लोगों से जुड़ाव का एक तरीका है कि हम आपके संबोधन को स्वीकार करते हैं, हम आपके इस प्रेम और इस भाषा को स्वीकार करते हैं। मुझे शुरू में ही ये दिया इन्होंने कि अगर इसे हल्बी में बोलें तो क्या कहेंगे। आज संविधान दिवस के अवसर में इथायलो सफाए लोगों के मोचो बाटले, जय भीम, सेवा जोहार। और इसे ही अगर गोंडी में बोलेंगे तो नेन डिंगा अवले सगा तुन, सेवा जोहार किंतानो। आप सबको मेरा सेवा जोहार। हमारे साथी ने जब ये सुबह सुबह हमें दिया कि भाई देखो, आप तो रहने वाले हो यूपी उत्तर प्रदेश के, रहते हो दिल्ली में और पहली बार आप बस्तर आ रहे हैं,
सबसे पहली चीज जो हमको आपको जोड़ती है, किसी को अपना बनाती है, तो वो है भाषा और संस्कृति। तो इसलिए हमने आपकी भाषा और आपकी संस्कृति में यह कहने की कोशिश की है कि हम भी आपके ही जैसे हैं और हम और आप एक हैं। यही भारत का संविधान इस देश को बनाता है। और पूरी आयोजन समिति का मैं बहुत धन्यवाद कहता हूं कि इन्होंने मेरे जीवन का यह ऐतिहासिक दिन मुझे मुहैया कराया। आज भारत में इस देश के हर नागरिक का सबसे बड़ा त्योहार है, क्योंकि आज संविधान दिवस है। और ऐसे संविधान दिवस के दिन मैं बस्तर में आया हूं जीवन में पहली बार। यह आपका प्रेम और मोहब्बत है, इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का एक ऐतिहासिक दिन है। इसके लिए आप सबका बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। आज मंच पर बहुत सारे सम्मानित लोग बैठे हुए हैं। हमारे दिलीप वासनेकर साहब हैं, इसी कोंडा गांव की मिट्टी की पैदाइश, इसी इलाके से अपने जीवन की शुरुआत करके, वो बाबा साहब वाली बात है ना, कलम को हाथ में लेकर के, जब कलम और किताब को हाथ में लिया तो देश चलाने वाले एक बड़े ओहदे तक पहुंच गए। उन्होंने इस पूरे इलाके का सम्मान बढ़ाया है।